नमस्कार। आज का विषय है कि मन में आने वाला ये विचार कि मैं कौन हूँ। और शुरुआत में साधक का सबसे बड़ा सवाल कि ध्यान में मन ही नहीं लगता, क्या करें। और कुछ साधक मैं कौन हूँ का जाप भी करते हैं, जैसे दूसरे साधक किसी अन्य मंत्र व गुरु द्वारा बताए गए शब्द व नाम का जाप करते हैं। उनको भी इस विचार की गहराई को समझना चाहिए। और जो लोग ध्यान में बैठते ही मन की चंचलता और बेवजह विचारों की आंधी से परेशान हैं, तो क्यों न इस मन को हमें थोड़ा और गहराई से समझना चाहिए, जो हमें ध्यान में बैठते ही पता नहीं क्या क्या दृश्य दिखाता है, क्या क्या विचार करता है। इस वीडियो को देखने व इस विचार की गहराई को समझने के बाद जो हमारा मन हर रोज ध्यान के समय अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट, कुशल होने का एहसास कराता है, और कभी साधना के तरीके व कभी गुरुजी द्वारा बताई गई दीक्षा के बारे में विचार करता है, और जबकि हमारा विवेक हमें उसी वक्त ज्ञान दृष्टि देता है कि ध्यान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन मन अपनी ही दलीलें और विचार पैदा करता है। तो आइए आज हम इस मन को एक विचार से अवगत करा देते हैं, और हर रोज जब भी ये चंचल मन आपको इधर उधर ले जाने लगे, तो आपको अपने विवेक से इस मन से एक ही सवाल पूछना है। अगर उस सवाल का जवाब हमारे मन के पास नहीं है, तो हमें उसे ध्यान में केंद्रित करने में मदद अवश्य मिलेगी। आइए इस मन और विचार की गहराई को समझते हैं। इस बहुत ही विराट और विशाल विचार और सवाल को मैं आपको किसी एक व्यक्ति की सिर्फ एक दिन की दिनचर्या से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको एकदम सहज तरीके से ये विशाल पेचीदा मन का खेल समझ आ जाए। एक व्यक्ति है जो सुबह उठता है, उठते ही उसके मन में कुछ विचार पैदा होता है, आज क्या करना है और कल क्या पेंडिंग रह गया था। इसी विचार के साथ वो अपना सुबह का नित्यक्रम खत्म करता है, नाश्ता करता है और काम पर निकल जाता है। जब वो घर से निकलता है तो ध्यान दीजिए कि घर से कौन निकल रहा है। एक शरीर जिसका एक नाम है, उदाहरण के लिए राम उसका नाम है। तो इस वक्त राम का मन उसे अलग अलग काम, अलग अलग परेशानियां याद करा रहा है, और राम उन्हीं सब कामों को अपने विवेक से एक एक करके निपटा देने की प्लानिंग कर रहा है। इसी दिन भर की भाग दौड़ में जब राम को थोड़ा समय फ्री भी मिलता है, थोड़ा आराम करता है दोपहर का खाना खाते हुए, उस वक्त भी उसका मन इस शरीर रूपी राम को कुछ न कुछ विचारों में उलझाए रखता है। इस अवस्था में भी राम का विवेक बस उस मन द्वारा दिए गए विचारों पर ही काम कर रहा होता है और कुछ नहीं। इसी तरह राम का पूरा दिन खत्म हो जाता है, राम नाम का शरीर रूपी अस्तित्व वापस घर आ जाता है और खाना खाता है और सोने को चला जाता है। लेकिन एक पल भी उसके मन में ये विचार नहीं आ सकता कि वो इस शरीर से अलग है या वो कौन है। मन और विवेक पूरी तरह से समर्पित इस शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब राम जब रात को सोता है तो उसे कुछ सपना दिखाई देता है। उस सपने में राम कई बार खुद को भी दूसरों से बात करता हुआ, चलता फिरता हुआ देखता है, और जो सपने में राम दिखाई देता है वो हूबहू उसी राम जैसा है जो दिन भर काम कर रहा था। तो क्या हमें अपने मन से एक सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो ये मन पूरा दिन राम को ये एहसास दिलाता है कि राम तो एक शरीर है, तो वो राम रूपी शरीर इस वक्त सो रहा है, तो फिर सपना कौन देख रहा है? अगर राम रूपी शरीर ही निद्रा में सपना देख रहा है, तो फिर जो सपने में एक और राम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, जो बातें भी कर रहा है, सोच विचार भी कर रहा है, चल भी रहा है, वो कौन है? इसको समझने का एक तो तरीका ये है कि सपने सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं। जो हम पूरा दिन विचार करते हैं, उन्हीं में से जो विचार ज्यादा चिंतन से आते हैं वो सपने रूप में आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये मन कौन है, इस मन का अस्तित्व क्या है जो हमें बहकाता रहता है। ध्यान के समय ये कैसे विचार करता है, इस बेसिक को समझिए। सपनों के आने जाने को खोजना हमारा विषय नहीं है, हमें अपने विषय पर टिके रहना है कि ये मन जो साधना के समय हमें टिकने नहीं देता, हम उसका हल ढूंढ रहे हैं। आखिर ये मन क्या है और हम कौन है? अब अगले दिन राम दिन भर फिर से वही काम करता है और रात को राम फिर सो जाता है। लेकिन आज राम को ऐसी नींद आती है कि उसे सिर्फ रात को लेटते हुए या सुबह उठते हुए का ही याद होता है। बीच में 6, 7, 8 घंटे वो कहाँ था कुछ याद नहीं रहता। हमें भी आपने महसूस किया होगा कि 15-20 दिन में कभी न कभी ऐसी नींद जरूर आती है कि हमें सिर्फ रात को सोते हुए होश होता है, फिर सीधा सुबह आंख खुलती है, न ही कोई सपना दिखाई देता है, न ही कोई बात याद रहती है कि रात को कब करवट बदली, कब कंबल लिया या नहीं लिया। तो हमें विचार करना चाहिए कि इस रात को जो राम रूपी
शरीर खुद को अस्तित्व समझता है वो भी कहीं नहीं था। न ही जिस राम को सपने दिखाई देते हैं वो राम भी कहीं नहीं था। जो तीसरा राम सपने में हूबहू आता है वो राम भी इस रात को कहीं नहीं था। अब जरा मन से विचार कीजिए कि आखिर राम है कौन, मतलब हम कौन हैं। आशा करता हूं कि इस पॉइंट तक हम बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे कि हम पूरा दिन काम करते हैं, हमें कोई होश नहीं होता कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। हम सिर्फ मन के बहकावे में आकर अपने काम में लगे रहते हैं। रात को सपने देखते हैं, शरीर सो रहा होता है, सपने में एक और शरीर दिखाई देता है, वो भी बात कर रहा होता है, उसका भी अपना एक मन होता है। फिर कभी ऐसी नींद आती है कि जो हमें शरीर असलियत महसूस होता है, ना उसका होश होता है, ना सपने में दिखाई देने वाले व्यक्ति का होश होता है, ना जो सपना देख रहा है उसका होश होता है। अब इन तीनों अवस्थाओं को ध्यान की अवस्था से समझते हैं। जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो आपका मन आपको इधर उधर भटकाता है। फिर आप थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित कर मंत्र जप और सिमरन में लगा देते हैं। उस वक्त भी आप ऐसा ही फील करते हैं कि आप ही ध्यान कर रहे हैं, आप ही मंत्र जप कर रहे हैं, जैसे राम पूरा दिन काम करते हुए इस शरीर को असल समझता है। फिर ध्यान थोड़ा सा गहरा होता है तो आपको कुछ दृश्य दिखाई देता है या आपको बीच में नींद आ जाती है, तो कुछ सपना भी ध्यान में कभी कभी बैठे दिखाई दे जाता है। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं तो हमारा मन जो भी अनुभव किया है उसे इस शरीर से जोड़कर ही हमें अनुभव कराता है। इस अवस्था में भी हमें ध्यान करते हुए ऐसा ही महसूस होता है कि ये शरीर ही मंत्र जप कर रहा है, यही अनुभव कर रहा है, इसी में परेशानियां आ रही हैं, यही सब कुछ कर रहा है। ध्यान की इस अवस्था में भी आपका मन आपको अपने शरीर से बिल्कुल भी अलग होने का एहसास नहीं होने देता। लेकिन जब आप लगातार ध्यान करते हैं तो आपको धीरे धीरे मंत्र जप करते वक्त कुछ समय ऐसा आता है कि आप मंत्र ही भूल जाते हैं कि आप मंत्र जप क्या कर रहे थे। धीरे धीरे कुछ सेकंड के लिए आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप कहीं खो गए थे। ना आप मंत्र जप कर रहे थे, ना आप ध्यान कर रहे थे, ना आप शरीर में थे। आपको याद ही नहीं रहता कि आपको नींद आ गई थी या ध्यान लग गया था। इसी तरह जब ध्यान और गहराई में जाता है तो आपको कुछ मिनटों के लिए, काफी समय के लिए खुद के शरीर, मन के विचार, दुनियावी सुख दुख, यहाँ तक कि मंत्र जप, सिमरन, आवाज, आप कौन सा ध्यान कर रहे थे, कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन एक असीम आनंद महसूस होता है जब आप उस अवस्था से वापस आते हैं। आप हर रोज उसी अवस्था में पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं। अब फिर मन से एक सवाल कीजिए कि मैं ध्यान तो अपने लिए करता हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि इस राम रूपी शरीर को कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो, लेकिन उस अवस्था में तो मैं ही नहीं रहता। न शरीर होता है, न मन होता है, न चतुराई से भरा हुआ दिमाग होता है। लेकिन उस अवस्था से वापस आने के बाद जो असीम आनंद महसूस होता है वो किसका अनुभव है? इस शरीर का, मन का, या दिमाग का, बुद्धि का, किसका? यहीं से आपको वह एहसास होना शुरू होता है कि यह शरीर राम नहीं है, न ये मन राम है, न ये बुद्धि राम है। राम तो वो शक्ति है जिसको वो असीम आनंद महसूस होता है। उसके आगे का अनुभव आपको अभी बताकर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब इसे समझिए कि ध्यान करते हुए ये जो मन के विचार, उधेड़ बुन, उलझन, शंकाएं हैं, ये ही आपके और आपके असल स्वरूप के आत्मज्ञान के बीच दीवार है। इसी दीवार को हटाने के लिए हम मंत्र जप करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ये सभी प्रयास इस शरीर, मन और बुद्धि से पीछा छुड़ाने और उस असल राम को उसके असली स्वरूप के दर्शन कराने से है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस असीम आनंद की आप तलाश में ध्यान करते हैं वो इस मन, बुद्धि, शरीर से आगे की अवस्था है। इसीलिए हमें इस मन रूपी काल के बहकावे में न आकर हर रोज उस दृढ़ निश्चय से ध्यान करना है कि हमें एक दिन उस असली राम को जानना है। फिर वही असली राम, वही शक्ति जो आपके अंदर विद्यमान है, वही उस परम पिता परमात्मा के दर्शन पा सकती है। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया। हालांकि ये इतना विराट और पेचीदा है कि बार बार इस पर विचार करने से पूरी तरह समझ आएगा। तो हर रोज ध्यान में बैठ ध्यान शुरू करने से कुछ पल पहले इस पर विचार करें कि ये शरीर, ये मन और बुद्धि असल नहीं है। ये ध्यान में हमेशा आपको अटकाएगी। ये ध्यान की परम अवस्था के बीच में रुकावट है। मन वहीं झुकना स्टार्ट करता है जहाँ उसके अहंकार को चोट पहुँचती है। अगर मन के अंदर अहंकार भरा हुआ है, उसको अपने अस्तित्व पर, अपने विचारों पर, अपनी जानकारी पर अहंकार है, तो आपको कभी गहरे ध्यान में नहीं उतरने देगा। ध्यान के गहरी अवस्था में जाने का एक ही मूल मंत्र है कि मैं कुछ नहीं जानता। आपको अपने मन को इस तरह से तैयार करना होगा कि वो कुछ नहीं जानता। पूरी तरह से प्रेम, श्रद्धा, सद्भाव से समर्पण ही आपको ध्यान की असीम अवस्था में ले जाता है। तो हर रोज ध्यान में असल में हम अपने मन से ही लड़ाई लड़ रहे होते हैं। इस लड़ाई में जहाँ मन त्याग करने को और झुकने को तैयार होता है, समझ लीजिए
आपकी ध्यान की यात्रा वहीं से शुरू हो गई है और मन की यही अवस्था आपको गहरे ध्यान में उतरने की प्रेरणा व मदद देती है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको अपने मन को समझने में कुछ मदद मिलेगी। अगर आप फिर भी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स का बहुत स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।